श्रोत्रादोश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः ॐ इदगुं हविः प्रजननन्मे सुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये यातमसनि प्रजावसुतनिलोकसन्नभयसन्यग्नेः प्रजां बाहुलां मे करोद्वन्नं भयोरेतो अश्वनाश्वदत्त
करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दं सहितं नमामि त्वमेव दाता त्वमेव बन्धो जगदाता त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव जगन्मम देवा। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै दीवादिवन्दनं मार्दीयारोग्यार्धे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम ॐ जनेन जगमेजन्तदेवस्थानि धर्माणि वदमान्यादन्नः एहनाकं महिमानः सजन्तजत पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम दशरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम अञ्जनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामवकुलचम्पकपाटिलाब्जे पुन्नागजातगर्भेरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धवसपाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीनारायणाय नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय, विघ्नहरण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधेश्याम। हरि शरण परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल करुणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा अनुकंपा से सप्त दिवसीय श्री विष्णु महापुराण का आश्रय लेकर के जीवन का सर्वोत्तम फल सत्संग के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी समय गत वर्ष पिछले वर्ष हम लोगों ने शिव महापुराण का आस्वादन किया था और उसी समय ये हुआ था कि इस वर्ष तो शिव की कथा हुई
अब जो भगवान शिव के इष्ट हैं उनकी नारायण की कथा अगले वर्ष श्रवण करेंगे। उसी क्रम में ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा से, क्योंकि एक वर्ष का समय कम नहीं होता, एक वर्ष बीतने पर भगवान ने निर्विघ्नता पूर्वक सबको सकुशल फिर से मिलाया। तो आइए इस अलौकिक दिव्य महापुराण का रसास्वादन करेंगे। उसके पूर्व अपनी वाणी की पवित्रता के लिए कुछ क्षण हम लोग भगवान नाम का आश्रय लें, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की श्रीसूत उवाच ॐ पराशरं मुनिवरं कृतपौर्वाणिकक्रियम् मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च जैसे हम लोग अन्य पुराणों में महात्मा पहले सुनते हैं, लेकिन विष्णु पुराण का अलग से कोई महात्मा नहीं है। अच्छा, जैसे भागवत सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, अन्य पुराण जैसे व्यास जी ने मंगलाचरण किया है, विष्णु पुराण में ऐसा मंगलाचरण नहीं किया है वेद व्यास जी। विष्णु पुराण में केवल ओम प्रणव रूप जो ओंकार है, बस उसी का मंगलाचरण किया। यह जो विष्णु पुराण है, ये वेद व्यास जी के पिताजी के द्वारा रचित है, इसलिए विष्णु पुराण की बड़ी मान्यता है। यद्यपि प्रकाशित वेद व्यास जी ने ही किया है, लेकिन विष्णु पुराण का कथन स्वयं पराशर मुनि ने अपने मुख से किया है। वेद व्यास जी के पिताश्री के मुखारविंद से प्रकट है यह पुराण। तो आज सूत जी महाराज, पुराणों के वक्ता सूत जी, सूत जी महाराज कहते हैं पराशरम मुनिवरम कृतपौर्वाणिकक्रियम् मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। आज पराशर जी पूर्व काल के कृत्य, पूर्वांड के कृत्य, संध्या वंदन आदि, अग्निहोत्र इत्यादि और मध्याह्न काल की संध्या करके बैठे हैं। पूर्व के जो है जैसे ही बैठे तो आज मैत्रेय उनके शिष्य पराशर जी के शिष्य मैत्रेय मुनि आए हैं और प्रणिपत्याभिवाद्य च प्रणाम करके आदर पूर्वक पराशर मुनि से परिपप्रच्छ पूछा। पहला ही श्लोक विष्णु पुराण का बहुत बड़ी शिक्षा देता है। सबसे पहले तो पूछना कैसे चाहिए ये बताया। जो श्रद्धा से हीन हो,
ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूछने पर भी जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं, महाराज जी बताइए तो फिर उनके पिताजी का क्या नाम था, नहीं पूछते हैं पूछने वाले। अच्छा, पूछेंगे पिताजी का, मामा जी का, नाना जी का नाम, ऐसे ही पूछेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे प्रश्न करते हैं कि जिसका उत्तर वो जानते रहते हैं तब पूछते हैं कि देखें महाराज को आता है कि नहीं। नहीं पूछते ऐसा। लेकिन जो श्रद्धा के साथ न पूछे, आदर पूर्वक न पूछे, उसके प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए। मैत्रेय जी आए, गुरु जी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। ऐसा नहीं कि अब गुरु जी कुछ भी कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं और गुरु जी के पास जाके महाराज हमको ये पूछना था, ऐसा नहीं। गुरु जी प्रसन्नता पूर्वक विराजमान हैं। पराशर जी, मैत्रेय जी आए, चरणों में साष्टांग दंडवत किया, निवेदन किया और हाथ जोड़ करके बैठ गए। जैसे ही देखा पराशर जी ने कि मैत्रेय आकर के बैठा है, मैत्रेय जी से पराशर जी ने पूछा, वत्स मैत्रेय, कुछ पूछना चाहते हो क्या, कुछ जानना चाहते हो क्या? मैत्रेय जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, कुछ जिज्ञासा है। क्या जानना चाहते हो? त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीत। आज मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, हे गुरुवर, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही वेदाध्ययन किया है, मैंने वेद की शिक्षा आपसे ही ग्रहण की है। हे अखिल गुरु, हे जगत गुरु, हे गुरुदेव भगवान, मैंने वेद का अध्ययन आपसे किया है, धर्म शास्त्रों का अध्ययन आपसे ही किया है। धर्म शास्त्राणि सर्वाणि, सभी धर्म शास्त्रों का। और ऐसे ही नहीं, तथांगानि यथाक्रमम्, अंगों के सहित मैंने आपसे वेद अध्ययन किया है। वेद के 6 अंग हैं, वेद भगवान के। केवल वेद पढ़ लेना, वेद षडंग है, षडंग वेद। शिक्षा, कल्प, न्याय, ज्योतिष, व्याकरण, 6 अंग हैं। और व्याकरण जो है मुख है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। यदि किसी के पास बहुत सुंदर शरीर है, देखने में बड़ा सुंदर है, खूब धनी मानी है, लेकिन वाणी नहीं है, किस काम का है? किसी काम का। उसी प्रकार बहुत अच्छा पंडित है, खूब पढ़ा लिखा है, लेकिन व्याकरण बिल्कुल नहीं जानता है, तो फिर वो शोभायमान नहीं। क्यों? क्योंकि व्याकरण मुख है। यदि उसके पास व्याकरण नहीं है तो उसको बोध ही नहीं होगा कि क्या बोल रहे हैं। एक वचन में बोलना चाहिए कि 2 वचन में बोलना चाहिए, बहुवचन में बोलना चाहिए, उसको बोध ही नहीं होगा। इसलिए कहा मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख व्याकरण है वेद भगवान का। आजकल पहले गुरुकुल में 6 अंगों के सहित वेद पढ़ाया जाता है, लेकिन अब गुरुकुलों में केवल वेद संहिता पढ़ाई जाती है। न न्याय से मतलब है, न व्याकरण से मतलब है। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष वेद भगवान के नेत्र हैं। लेकिन आजकल ज्योतिष की परिभाषा कैसे चल रही है आप देख रहे हैं, जो जितना बढ़िया लच्छेदार बता ले और जजमान पटा ले वही बढ़िया ज्योतिषी हो गया। नहीं है ऐसा। तो आज मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, हे गुरुदेव, तथांगानि यथाक्रमम्, मैंने अंगों के सहित वेद, धर्म, शास्त्र सब कुछ आपसे पढ़ा है। इसलिए गुरुदेव,
त्वत्प्रसादान मुनिश्रेष्ठ। हे मुनिश्रेष्ठ, ये सब आपकी कृपा प्रसाद से हुआ है। देखिए, शिष्य कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो जाए, लेकिन उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। केवल एक अभिमान आ जाने मात्र से सब कुछ जितना भी है करा कराया सब ठीक उसी प्रकार, जैसे बहुत सुंदर व्यंजन बना हो और बन के तैयार होगी, बड़ी सुंदर खीर बनी एकदम अधौटा दूध की, और उसमें एक ढक्कन मिट्टी का तेल पड़ जाए, फिर क्या हाल होगा। उसी प्रकार कितना भी पढ़ ले, सब कुछ कर ले, लेकिन यदि अभिमान आ गया तो फिर अभिमान के आते ही सब कुछ चला जाता है। लेकिन मैत्रेय मुनि को कोई अभिमान नहीं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे गुरुदेव, त्वत्प्रसादात्, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मैंने ये सब कुछ पढ़ा है, क्योंकि आपने ही पढ़ाया है, आप ही गुरु हैं। और मैंने इतना श्रम किया है शास्त्रों में कि वक्षन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायसो येपि विद्विषः, जो प्रायः मेरे द्वेषी लोग हैं, आपके द्वेषी लोग हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि मैत्रेय ने शास्त्र में श्रम नहीं किया। अच्छा, एक बात है, जो आपका प्रेमी है, जो आपका चाहने वाला है, वो आपकी बड़ी प्रशंसा करे, उससे कुछ नहीं होता है भाई, वो तो आपके अनुकूल रहने वाला आपका प्रेमी, वो प्रशंसा करेगा ही। लेकिन जब आपसे द्वेष रखने वाले लोग आपकी प्रशंसा करें, जो आपसे द्वेष रखते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे कहें नहीं कोई बात नहीं, हमसे उसकी बनती नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो विद्वान, है तो सत्कर्मी व्यक्ति, है तो पुण्य कर्म करने वाला। जैसे आप निरंतर कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब आपके मित्र ही होंगे, बहुत आपसे द्वेष रखने वाले भी होंगे। तो जब वो आपके पीठ पीछे कहें कोई बात नहीं, हमसे उसकी पटरी नहीं खाती, नहीं बात बनती, मन नहीं मिलता, लेकिन देखो है तो सत्कर्मी व्यक्ति, अपने जीवन को नित्य सत्कर्म में, परोपकार में ही लगा रहा। तो जब आपके द्वेषी लोग जब प्रशंसा करें, तब तो प्रशंसा का मतलब है, और नहीं तो फिर अपने लोग तो शायद, देखिए अपने लोग ऐसे होते कि उनको दुर्गुण दिखता ही नहीं है, दिखता है भाई, जो जिसे चाहने वाला है उसे उसके अवगुण दिखते ही नहीं, उसे केवल गुण ही दिखते हैं। लेकिन आज मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, हे भगवान, जो आपके और हमारे प्रायसो ये भी विद्विषः, जो द्वेष रखने वाले हैं, ऐसे लोग भी ये नहीं कह सकते कि मैत्रेय ने शास्त्र में श्रम नहीं किया। वो भी कह रहे हैं कि श्रम किया है, परिश्रम किया है। जब शत्रु प्रशंसा करे, जैसे राम जी की प्रशंसा शत्रु भी करते हैं, बैरियू राम बड़ाई करे, बैरियू राम बड़ाई करे, बैरियू राम बड़ाई करे, बैरियू राम बड़ाई करे। जो शत्रु है, ऐसा आचरण हो कि आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करें। आज मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, भगवान, मैंने शास्त्रों में इतना श्रम किया है, धर्म शास्त्र वेद सबका अध्ययन किया है कि आपके शत्रु भी नहीं कह सकते, लेकिन सोहमिच्छामि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ। देखिए यहां संबोधन किया है धर्मज्ञ, सुनने में तो ये बड़ा सरल शब्द लग, धर्मज्ञ। इससे हम लोग ये अर्थ करेंगे कि धर्म को जो जानने, धर्मम जाना था, धर्मज्ञ जो धर्म को जानेगा। लेकिन
धर्मज्ञ का मतलब है कि जो केवल धर्म को जानता न हो, धर्म का आचरण भी करता। जानने में और मानने में बड़ा अंतर है। जानने के लिए तो दुर्योधन भी जानता था। किसी ने पूछा दुर्योधन से कि दुर्योधन तुम अन्याय कर रहे हो पांडवों के साथ, क्या तुम्हें धर्म नहीं मालूम है या तुम अधर्म को नहीं जानते हो? दुर्योधन ने कहा मुझे मालूम है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानाम्य धर्मम, मैं अधर्म भी जानता हूं लेकिन इससे न में निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं होती, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो जानना अलग बात है और मानना अलग बात है। पराशर जी केवल जानते नहीं हैं, ये धर्म का आचरण करने वाले हैं। जैसे आजकल कहते हैं ना आचार्य, तो आचार्य का मतलब क्या? केवल डिग्री ले लेना, वही आचार्य का मतलब। जो स्वयं अपने आचरण से जीवन में जिए वो आचार्य है। तो आज मैत्रेय मुनि कहते हैं पराशर जी से, हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं, बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति, ये जो संसार है किस प्रकार उत्पन्न हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं। ये संसार किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, आगे यह कैसा होगा? हे ब्राह्मण, इस संसार का कारण कौन है? अब ये संसार जो दिख रहा है, ये बनाने वाला कौन है, बनने वाला कौन है, कौन बनाता है, कौन बनता है, ये किस में दिख रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? और जब ये नहीं था तो इससे पहले ये किसमें लीन था? भाई संसार जब हुआ तब तो लोग देखे, लेकिन जब ये नहीं था तो इसके पहले किसमें लीन था? मैं ये जानना चाहता हूं। और आकाशादि जो पंच महाभूत हैं, इन भूतों का परिमाण क्या है? समुद्र, पर्वत, देवता आदि जितने भी हैं, इनकी उत्पत्ति का हेतु कौन है? पृथ्वी का अधिष्ठान क्या है? पृथ्वी किसमें टिकी हुई है? वैसे हम लोग जब वो देखते हैं पृथ्वी का ग्लोब, वो घूमती रहती, वो तो एक आधार में हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई आधार जिसमें पृथ्वी रखी गई है नीचे तो नहीं। तो आखिर ये पृथ्वी है कहाँ, किसके आधार पर है? पृथ्वी कैसे, किस आधार पर टिकी हुई है? और सूर्य का परिमाण क्या है? देवता आदि देवताओं का वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों के कल्पों का विभाग, प्रलय का स्वरूप, गुण का स्वरूप, वेद व्यास जी ने जो पृथक पृथक धर्म बताए हैं, देवर्षियों के धर्म, राजर्षियों के चरित्र, वेद व्यास जी के द्वारा वैदिक शाखाओं का जो वर्णन है, क्योंकि पहले तो एक ही वेद था, वेद व्यास जी ने एक वेद से 4 वेद बनाए, उन 4 वेदों में भी कई शाखाएं हुई, उन सब का परिमाण क्या है? और ब्राह्मणादि वर्ग और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, हे महामुने, ये मैं सब जानना चाहता हूं। अच्छा, एक बात मन में प्रश्न उठता है, मैत्रेय जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने वेद, षडंग, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद सब आपसे पढ़े, तो इतना जानने वाले व्यक्ति को फिर पूछने की क्या जिज्ञासा हो गई? आजकल लोग 2-4 श्लोक पढ़ के इतने बड़े विद्वान हो जाते हैं कि उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ वेद 6 अंगों सहित मैत्रेय जी
बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बड़े व्याकरणी हैं, नैयायिक हैं, वैशेषिक हैं, और इतने विद्वान होने के बाद भी पूछने की जिज्ञासा बनी है मन में। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने को जीवन में कभी पूर्ण न समझे। जिस दिन वो अपने को पूर्ण समझ लेगा, उसी दिन से उसकी विद्या का क्षरण होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन ये भाव उसके मन में आया, अरे अब हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत विद्वान हैं, बस वहीं से उसकी विद्या जाने लग जाएगी। इसलिए सतत सीखने की इच्छा विद्यार्थी जीवन भर बना रहे। विद्या का अर्थी जो विद्या पाने के लिए लालायित रहे। आपको आश्चर्य होगा, बनारस में एक 62 साल के व्यक्ति आए थे वेद पढ़ने। सरकारी नौकरी में थे, जब रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद वो आए ब्राह्मण। उनके मन में हुआ कि हम ब्राह्मण हैं, वेद से विमुख हैं, हमें वेद पढ़ना चाहिए। तो 62 वर्ष की अवस्था में वो वेद पढ़ने आए बनारस में। लोग कहते कि अब इस अवस्था में आप क्या पढ़ेंगे? इस अवस्था में तो लोग कहते हैं 60 के ऊपर हो जाए तो क्या कहते हैं 60, और गांव में नहीं कहते कि सठिया गए। तो अब जब 60 के हो गए, 60 के बाद आप क्या पढ़ेंगे? उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं, जीवन भर पढ़ा जा सकता है। और बड़ी अच्छी बात, अभी गुरुजी महाराज कह रहे थे कि एकांत में रहना हमको प्रिय है और पुस्तकों के साथ समय बिताते हैं। अब बताइए, उम्र के इस पड़ाव पर हैं, लेकिन समय पुस्तकों के साथ बीत रहा है, ग्रंथों के साथ बीत रहा है। इसका मतलब है कि निरंतर स्वाध्याय का अभ्यास बना हुआ है। जानने की अभिलाषा निरंतर बनी रहनी चाहिए, और जब जानने की अभिलाषा समाप्त हो जाएगी तो समझिए बस वहीं से ही हो जाएगी। जैसे एक गुरु एक शिष्य को तबला सिखाता, अब वो तबला सीखने लगे, सीख के बढ़िया बजाने लगे, बहुत अच्छा, लेकिन गुरुजी प्रशंसा न करते। गुरुजी कहते बेटा अभी और मेहनत करो, डट कर, अभी वो चीज नहीं आई, और मेहनत करो। अब शिष्य को लगता कि हम इतना अच्छा बजाने लगे हैं, जहां बजाते हैं वहां लोग कहते हैं वाह वाह बहुत अच्छा बजाता है, और गुरुजी हैं कि कभी प्रशंसा नहीं करते। एक बात आपको बता दें, किसकी प्रशंसा कहां करनी चाहिए? सेवक की प्रशंसा कार्य सिद्ध हो जाने के बाद करना चाहिए। जो आपका सेवक हो, आज की भाषा में जिससे आप काम कराते हो, है ना, तो जब काम हो जाए तब उसकी प्रशंसा करिए, जब कार्य सिद्ध हो जाए। और नहीं तो पहले ही प्रशंसा कर देंगे तो फिर समझिए काम पूरा होने वाला नहीं है ऐसा। तो सेवक की प्रशंसा कार्य पूरा होने के बाद गुरु की प्रशंसा मुख में करनी चाहिए, भगवान की प्रशंसा मुख में करनी चाहिए, और गुरु भगवान, इसलिए गुरु की प्रशंसा मुख में करनी चाहिए। वो कहते हैं कि पिता को पुत्र की प्रशंसा जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। अपने पुत्र की प्रशंसा पिता को कभी नहीं करनी चाहिए, पीठ पीछे भी कभी न करें। और जो पिता पुत्र की प्रशंसा करता है तो फिर स्थिति ऐसे होगी कि जैसे एक सज्जन अपने बालक को ले गए गुरुजी के पास पढ़ाने के लिए, गुरुजी मेरा पुत्र बहुत योग्य है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ दिन आपकी शरण में रह के पढ़ ले। गुरुजी को लगा कि जब पिता ही अपने मुख से प्रशंसा कर रहा है बेटे की, तो ये कैसा होगा। ठीक है रख जाओ। कुछ दिन बीता, छोड़ के चले, लौट के आया पिता, गुरुजी वैसे मुझे विश्वास तो है मेरा पुत्र योग्य है, लेकिन वो कहां तक पढ़ा, उसकी विद्या कहां तक पहुंची। गुरुजी ने कहा तुम्हारे पुत्र के अंदर 98 में 100 गुण आ, 98 गुण आ चुके हैं 100 में। बड़ा प्रसन्न हुआ पिता, वाह मुझे पता था क्योंकि मेरा पुत्र योग्य है,
तो उसके अंदर तो गुण आएगा ही। 100 में 98 गुण आ गए, 2 रह गए हैं केवल। पिता ने पूछा गुरुजी वो 2 गुण कौन से हैं जो मेरे पुत्र के अंदर नहीं आए? तो गुरुजी ने कहा कि 98 गुण तो आ गए, केवल 2 नहीं आए। कौन से? बोले एक तो ये कुछ नहीं जानता, और दूसरा ये कि कुछ बताओ तो इतना मूर्ख है कि मानता नहीं। न कुछ जानता है और न कहने पर मानता है। बस यही 2 गुण नहीं आए, बाकी सब आ गए। तो जिस पुत्र की प्रशंसा पिता करेगा वो पुत्र ऐसे ही होगा। इसलिए पिता को अपने पुत्र की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। और गुरु जो होता है, गुरु भी पिता के समान होता है, शिष्य पुत्रवत। 2 परंपराएं हैं अपने यहाँ, एक विंदु परंपरा, एक नाद परंपरा। विंदु परंपरा का वाहक पुत्र होता है और नाद परंपरा का वाहक शिष्य होता है। क्योंकि वो शब्द सुन करके, जब हम लोग मंत्र लेते हैं कान में, तो वो नाद जो जाता है, वो मंत्र जाता है, तो उस नाद परंपरा का वाहक शिष्य है। इसलिए गुरु को शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब गुरु जी कभी प्रशंसा न करें, उस शिष्य बड़ा बहुत बढ़िया तबला वादक हो गया, तो एक दिन बजाया बढ़िया, कायदा पलटा, रेला टुकड़ा सब बजाया। गुरु जी ने कहा बेटा अभी आनंद, थोड़ा और मेहनत कर। तो नाराज हो गया शिष्य, खूब मेहनत करने का। गुरुजी आप जब देखे तब ऐसे ही कहते हैं, अरे मैं आप जैसे बजाने तो लगा हूं। गुरुजी ने कहा बस बच्चा हो गया, अब तू इससे ज्यादा कभी नहीं बजा सकता, क्योंकि तेरे अंदर ये था कि मैं गुरुजी के जैसे बजाने लगा हूं, तो तेरी सीमा केवल यहीं तक निर्धारित थी। लेकिन जो एक गुरु होता है वो अपने शिष्य को अपने से बड़ा बनाना चाहता है, अपने से बड़ा बनाता है। इसलिए शिष्य की प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। आज मैत्रेय मुनि प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इस अवस्था में भी गुरुजी से जानना चाहते हैं, क्योंकि सीखने की ललक निरंतर बनी हुई है। और जो प्रश्न किया, पराशर जी ने उत्तर दिया, साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम्, पितुः पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाचः। हे मैत्रेय, हे धर्मज्ञ। अभी मैत्रेय मुनि ने संबोधन किया था पराशर जी को धर्मज्ञ, और अब पराशर जी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं धर्मज्ञ। इसका मतलब है कि मैत्रेय जी पराशर मुनि से एक रिंच भी कम नहीं, इतने विद्वान हैं मैत्रेय मुनि। लेकिन फिर भी सुनने की अभिलाषा। पराशर जी कह रहे हैं, हे धर्मज्ञ, हे मैत्रेय, जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को एक राक्षस ने खा लिया। कौन राक्षस? सूर्यवंश में एक राजा हुए कलमाशपाद। वशिष्ठ जी इनके गुरु थे, सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी हैं। कलमाशपाद नामक राजा हुए। इन्होंने वशिष्ठ जी का निमंत्रण किया भोजन के लिए राजमहल में। कलमाशपाद ने एक भयंकर दुष्ट राक्षस था, उस राक्षस को तो कलमाशपाद ने मार दिया, लेकिन उसके भाई को छोड़ दिया। तो कलमाशपाद ने ये सोचा कि जब ये भाई मर गया है तो भाई के शोक में दूसरा अपने आप मर जाएगा, इसलिए उस दूसरे भाई को छोड़ दिया। और उस भाई ने अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने के लिए कलमाशपाद से बैर भजाया। तो कहते हैं कि जिस दिन कलमाशपाद ने वशिष्ठ जी का निमंत्रण किया और सुंदर रसोई बनवाई रसोई, उसी रसोई में उस असुर ने, उस राक्षस ने
मांस मिश्रित कर दिया माया से। यद्यपि उस रसोई में मांस नहीं था, लेकिन राक्षस है, राक्षसी माया, आसुरी माया, आसुरी माया से उसमें मांस मिश्रित कर दिया। अब वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि अरे ये तो खाने लायक रसोई नहीं, इसमें तो मांस मिला हुआ है। क्योंकि वशिष्ठ जी दूसरे ब्रह्मा हैं, यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि प्राणाद वशिष्ठो संजातः, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के प्राण से उत्पन्न है। वशिष्ठ जी ने देख लिया, वशिष्ठ जी ने देखा कि ये रसोई खाने लायक नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा राजा कल्मासपाद से, मूर्ख, तूने ब्राह्मण का निमंत्रण करके और मांस बनाया है रसोई में, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस हो जा। उन सूर्यवंशी राजा कल्मासपाद को राक्षस होने का श्राप दे दिया। लेकिन कल्मासपाद भी ऐसे साधारण राजा तो थे नहीं। कल्मासपाद ने कहा, गुरुदेव, इस रसोई में मांस मिश्रित है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, और मेरे अंदर ऐसा कोई भाव भी नहीं था कि मैं गुरुजी का धर्म नष्ट कर दूं। लेकिन आप बगैर कुछ जाने आपने मुझे श्राप दे दिया राक्षस होने का, तो मैं भी आपको क्षमा नहीं करूंगा। बड़े तेजस्वी राजा थे कल्मासपाद, बड़े प्रतापी राजा थे। हाथ में जल लिया और संकल्प किया, गुरुदेव आपने मुझे श्राप दिया है, मैं भी आपको श्राप दूंगा। जैसे ही हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, तुरंत कल्मासपाद की पत्नी रानी दमयंती तुरंत आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे राजन, आप गुरुजी को श्राप मत दो, क्योंकि राजा ही जब उद्दंडता करने लग जाएगा तो फिर प्रजा का पालन कैसे होगा? प्रजा अन्याय के मार्ग पर जाने लग जाएगी। ये गुरुजी का अधिकार है कि गुरुजी श्राप दें या आशीर्वाद दें। गुरुजी चाहे क्रोध करें तो भी शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। कि करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। गुरुजी चाहे जितना क्रोध करे, लेकिन शिष्य को केवल हाथ ही जोड़ना चाहिए, शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। हे राजन, आप श्राप न दें। यदि आपने श्राप दे दिया ऋषि वशिष्ठ को तो धर्म का उल्लंघन हो जाएगा, फिर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन कैसे होगा? कल्मासपाद ने कहा, देवी, अब ये जल अभिमंत्रित कर दिया है मैंने, अब इसे कहां छोड़ूं? दिशाओं की ओर देखा कल्मासपाद ने, दिशाएं हाहाकार कर उठी। इतने तेजस्वी राजा थे कि जिस दिशा में वो जल छोड़ दें भस्म हो जाए। इतने प्रतापी राजा कल्मासपाद, दिशाएं त्राहि त्राहि करने लगी तो राजा कल्मासपाद ने उस जल को अपने पैर में छोड़ दिया, और जैसे ही पैर में छोड़ा तुरंत राजा का पैर जल के भस्म हो गया, कल्मासपाद का। इसीलिए नाम हुआ कल्मासपाद। तुरंत जल गया, पूरा काला पड़ गया। वशिष्ठ जी ने देखा कि इतना प्रतापी राजा, यदि ये चाहता तो मुझे जलाकर भस्म कर देता, क्योंकि जल तो ले ही चुका था, बस जल गुरुजी के ऊपर छोड़ना ही था। और गुरुजी के ऊपर जल छूटा है। इतने प्रतापी राजा कल्मासपाद। वशिष्ठ जी को दया आ गई, इतना प्रतापी होने के बाद भी इसने मुझे भस्म नहीं किया। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप श्राप तो दे ही दिया है राक्षस होने का, लेकिन इसका कुछ परिमार्जन कर देते हैं। जाओ, 12 वर्ष तक तुम राक्षस रहोगे, और 12 वर्ष के बाद फिर यज्ञ जब यज्ञ आदि करके और पाप से मुक्त हो जाओ। 12 वर्ष का। उन्हीं 12 वर्षों में जब राजा कल्मासपाद राक्षसत्व को प्राप्त थे, और उसी समय विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की लड़ाई छिड़ गई। पता ही है, हरिश्चंद्र उसमें जब राजा थे, विश्वामित्र जी और अपनी सेना लेके गए वशिष्ठ के आश्रम में और खूब सत्कार किया कामधेनु गाय के बल पर। अब तो विश्वामित्र जी को लगा कि गाय मुझे मिल जाए,
वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से वर्णन है इसका। वहां हठ पूर्वक विश्वामित्र जी को गाय देने से मना कर दिया वशिष्ठ जी ने, तो राजा हठ पूर्वक गाय को लेकर के जाने लगा। उस गाय की आंख से आंसू बह चले। उस गाय ने कहा कि हे मुनिवर, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? देखिए आज ये स्थिति है कि जो गायें वृद्ध हो जाती हैं तो बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो लास्ट में उसे बेचना चाहते हैं, बेच लेंगे। आप स्वयं विचार करो कि जो आपके काम की नहीं बची है, वृद्ध हो चुकी है, उसको आप बेच करके 100, 200, 400, 1000 रुपए ले लेंगे तो आखिर वो दूसरे किसके उपयोग में आएगी? कहां जाएगी वो? गाय रोने लगी। गाय ने कहा मुनिवर, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा नहीं कपिले, मैंने तुम्हारा त्याग तो नहीं किया है, ये राजा बलपूर्वक तुम्हें लेकर के जा रहा है। उस गाय ने कहा मुनिवर आप आज्ञा करें, मैं स्वयं इससे निपट लूंगी। और जो वशिष्ठ जी ने आज्ञा करी उससे हजारों सैनिक उस गाय के गाय ने केवल हुंकार करी, हजारों सैनिक प्रकट हो गए और सब पूरी सेना को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र, बड़ा लंबा युद्ध चला है ना। और विश्वामित्र जी के इतने बड़े क्षत्रिय बल को वशिष्ठ जी केवल एक ब्रह्मदंड लिए बस शांत खड़े रहते, उसी डंडे से सब कुछ समाधान हो जाता। तभी जाकर के विश्वामित्र जी ने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल को तो देखो, एक ब्रह्म दंड से ही सब शस्त्रों का समन कर दिया। तो उसी समय ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा। तो विश्वामित्र जी ने ये जो कलमास्पाद थे, राक्षसत्व को प्राप्त थे, इनको उकसा दिया। वो इनको उकसाया तो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को कलमास्पाद ने भक्षण कर लिया, खा लिया। बड़े दुखी हुए वशिष्ठ जी कि हमारा पुत्र ही चला गया, हमारी संतान ही चली गई, हमारे वंश की वृद्धि करने वाला ही चला गया। और इतने दुखी हुए ऋषि वशिष्ठ कि उन्होंने विचार किया कि मैं हिमालय में जाकर के अब इस शरीर का त्याग कर दूंगा। सोचिए, वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी समर्थ पुरुष, लेकिन जब जीवन में पुत्र शोक आया, पुत्र का शोक आया तो उनके मन में विचार आया कि अब मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। देखिए जीवन में पिता के लिए सबसे बड़ा शोक पुत्र शोक है। और वशिष्ठ जी चल दिए, केवल सोचा नहीं, चल दिए हिमालय की तरफ। लेकिन ऋषि वशिष्ठ क्या सुनते हैं कि बड़े सुंदर वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही है, बड़े सुंदर सुंदर वेद मंत्र सुनाई दे रहे हैं, बड़े विशुद्ध उच्चारण से वेद मंत्र। वशिष्ठ जी इधर उधर कहां से सुनाई दे रहा है, वेद मंत्र कहां से? पीछे मुड़कर के देखा तो एक स्त्री जो आसन प्रसवाती गर्भावस्था जिसकी थी, जो गर्भवती थी, वह पीछे पीछे चली आ रही है। ऋषि वशिष्ठ ने पूछा देवी तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसने कहा हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्र वधू हूं, और ये जो वेद की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, ये मेरे गर्भ से आपका पौत्र वेद पाठ कर रहा है। इतने तपस्वी यही पराशर जी हुए। तो जब वशिष्ठ जी ने देखा कि मेरा पौत्र गर्भ में ही रहकर के इतना विशुद्ध वेद का उच्चारण कर रहा है, तो उन्होंने शरीर त्यागने का भाव छोड़ दिया और लौट करके आए
वही ऋषि पराशर हुए। आज पराशर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि से, हे मैत्रेय, आज तुमने मुझे वो याद दिला दी कि जब मैंने सुना कि मेरे पिता को राक्षस ने खा लिया है, उस प्रसंग को सुन करके मैंने राक्षसों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया, राक्षस यज्ञ। जैसे जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, सब सर्पों को समाप्त कर देंगे। जब परीक्षित को तक्षक ने डस लिया तो जन्मेजय ने फिर सर्पेष्टि यज्ञ किया, जितने सर्प हैं संसार में सबको समाप्त कर दूंगा। तो आज राक्षसों को समाप्त करने के लिए यज्ञ किया पराशर जी ने। और वशिष्ठ जी ने देखा कि न जाने कितने राक्षसों को स्वाहा किए दे रहा है मेरा पौत्र। तो आज वशिष्ठ जी आए और पराशर जी से कहा, अलमन्त्यंत कोपेन तातमन्युमिमं जहि राक्षसानापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हितत्। हे बेटा, अलम अत्यंत कोपेन, अरे जो तुम इतना क्रोध कर रहे हो इसको त्याग दो। अत्यंत कोपेन अलम त्यक्त्वा, शीघ्र ही इस कोप को छोड़ो बेटा, क्रोध को छोड़ दो। इमं मन्युम जहि, इस क्रोध को छोड़ दो बेटा, इसमें राक्षसा नापराध्यन्ति, इसमें राक्षस का कोई अपराध नहीं है। देखिए ये ज्ञान की दृष्टि है, ये ज्ञान की दृष्टि है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा, अभी पहला दिन है, पहले दिन से समाधि शुरू होने लगी आपकी। थोड़ा सा मेहनत कुछ कम करिएगा, आराम ज्यादा करिएगा, और पता चले कि जहां जगना है वहां समाधि लगा रहे हैं और जहां सोना है वहां काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं, ये न चल पाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं बेटा, इसमें राक्षस का कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता की मृत्यु का बहाना ही ऐसा विधि ने बनाया था कि राक्षस के द्वारा उनकी मृत्यु होनी थी। ये है ज्ञान दृष्टि। नहीं तो किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए और आप कहेंगे ये तो विधि के विधान में था, ऐसी जाके सांत्वना दे तो उसको सांत्वना मिलेगी क्या? लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया, बेटा तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो क्रोध है दो चीजों को नष्ट कर देता है। संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवै यशसस् तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः। हे पुत्र, दो चीजें जीवन में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं, यश और तपस्या बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। यश प्राप्त करने के लिए कितनी सावधानी पूर्वक जीवन जीना पड़ता है व्यक्ति को, कि कहीं कोई त्रुटि हुई कि लोग उस गलती में ही नजर रखते हैं। तो कितनी कठिनता से यश प्राप्त होता है संसार में, और तप प्राप्त करने के लिए कितना क्लेश उठाना पड़ता है। पंचाग्नि तपनी पड़ती है, बरसात में बाहर तप करना पड़ता है, कितना कष्ट उठाने के बाद तप प्राप्त होता है। लेकिन तप और यश को क्रोध नष्ट कर देता है। महाभारत में वर्णन आता है शुक्राचार्य और देवयानी के प्रसंग में
कि कोई 1000 वर्ष तक तपस्या करे, अश्वमेध यज्ञ करे, 1000 वर्ष तो उसका पुण्य, और जो जीवन में कभी क्रोध न करे उसका पुण्य यदि रख करके तराजू में तौला जाए तो जो कभी क्रोध नहीं करता है उसका पुण्य 1000 वर्ष की तपस्या से ज्यादा श्रेष्ठ है, जिससे क्रोध कभी नहीं आता। इतना बड़ा तप है ये, क्रोध न करना। जैसे इस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ, महाकुंभ का अमृत काल चल रहा है। एक पंडित जी गए गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने गए तो सफाई करने वाली जो चांडाली थी, झाड़ू लगा रही थी। अब पंडित जी बड़े नियम वाले, अच्छा अक्सर देखा जाता जो ज्यादा नियम वाले होते हैं वो ज्यादा कष्ट उठाते हैं, नहीं ऐसा है? इसलिए ज्यादा नियम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब पंडित जी वो जो सफाई कर रही थी तीर्थराज प्रयाग में, जान के तो नहीं, लेकिन उसकी झाड़ू से कंकड़ उड़ा और पंडित जी को छू गया। कंकड़, उसका झाड़ू नहीं, कंकड़, और जो कंकड़ छुआ आपको पंडित जी आग बबूला हो। अरे तुझे दिखाई नहीं देता है? कंकड़ मार दिया, झाड़ू से लग करके आ गया। उसने हाथ जोड़ा, महाराज मैंने जान के ऐसा नहीं किया है, धोखे से लग गया, आप मुझे क्षमा कर दें। हाथ जोड़ के उसने क्षमा मांगी, लेकिन जैसे ही क्षमा मांगी तो पंडित जी को और क्रोध आ गया। अब वो जो हाथ जोड़ती जाए, महाराज गलती हो गई क्षमा कर दो, पंडित जी उतने ही उग्र होते चले जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति सीधेपन में आकर के हाथ जोड़ता है तो सामने वाला लगता है वो और बढ़ते चला जाता है। बस पंडित जी के साथ भी यही हुआ। वो हाथ जोड़ रही, महाराज गलती हो गई क्षमा कर दो, और पंडित जी इतना क्रोध, पंडित जी को क्रोध ही न शांत। वो भी जो थी तो वैसे ही तो थी, शरीर से जबरजंग। पंडित जी का पकड़ा हाथ कस के, और जो हाथ पकड़ा तो पंडित जी पूरी ताकत लगा लिए लेकिन छुड़ा नहीं पाए। अभी तो केवल उसके झाड़ू से कंकड़ दूर से छू गया था, अब उसने पंडित जी का कस के हाथ पकड़ा और पंडित जी छुड़ा ही न पाए, पूरी ताकत लगा। उसने कहा चलो आप मेरे घर रहोगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूं, चलो मेरे घर रहना पड़ेगा। आप तो सब लोग अरे काहे इतने पढ़े लिखे विद्वान पंडित जी, ये तुम्हारे पति काहे नहीं? बोले अब कुछ नहीं, अब तो फैसला राजा के दरबार में। राज दरबार में मामला पहुंचा। राजा ने कहा अरे ये क्यों अन्याय कर रही है, इतने पढ़े लिखे पंडित जी हैं, ये तुम्हारे पति। उससे चांडाली ने कहा महाराज आप भी अन्याय का पक्ष ले रहे हैं। अरे जब ये मेरे पति हैं तो मेरे साथ मेरे घर जाने की आप आज्ञा क्यों नहीं देते हैं? ये तुम्हारे पति कैसे हो गए? उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। उस स्त्री ने कहा महाराज मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है कि क्रोध ही चांडाल है, क्रोध ही चांडाल है, और इन पंडित जी का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। इनके अंदर इतना क्रोध आ गया है कि अब शांत ही नहीं हो रहा है। तो जब क्रोध इनके अंदर है इसका मतलब ये चांडाल है, और मैं हूं चांडाली, ये मेरे पति। तुरंत पंडित जी ने हाथ जोड़ लिया, तूने मुझे ठीक शिक्षा दी है, क्रोध ही चांडाल है, अब आज के बाद मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। अब क्रोध किया तो बल क्षीण हो गया। फिर जो वो पकड़ा, फिर पंडित जी की हिम्मत। देखिए 3 चीजें जीवन में बड़ी मुश्किल है। एक गुरु जी कहते थे कि जीवन में 3 चीजें बड़ी मुश्किल हैं। कौन कौन? कहते थे पहली मुश्किल, सबसे पहली मुश्किल है, पहली मुश्किल जो पत्नी है जबरजंग हो, थोड़ा सा पति से ज्यादा ताकत वाली, कि पति देव ज्यादा तेज बोले
एक जमा दे तो फिर पतिदेव की हिम्मत न पड़े। सबसे पहली मुश्किल है ना, पहली मुश्किल है ये। देखिए सिर हिला रहे हैं आपके साधु साहब। अच्छा, बोल भक्त वत्सल भगवान की। पहली मुश्किल बटकी जोए और दूजी मुश्किल बतकट होए। पहली मुश्किल है कि पत्नी बहुत तगड़ी हो और दूसरी मुश्किल है कि बतकट हो। पतिदेव जो कहें फट से काट दे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पति कहें देवी ये कर लो, नहीं ये नहीं करना। बतकट बात काटने वाली है, ये दूजी मुश्किल। पहली मुश्किल बटकी जोए, दूजी मुश्किल बतकट जोए, तीजी मुश्किल कोख की हीन। मुश्किल 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 तीन। पहली तो जबरजंग हो, दूसरी बात काटने वाली हो और तीसरी संतान उत्पन्न करने वाली हो। ये जीवन में बड़ी मुश्किल। आज इस चांडाली ने पंडित जी को ये शिक्षा दे दी कि जीवन में क्रोध ही चांडाल है, इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। और आज ऐसी स्थिति आई कि छोटी छोटी बातों में लोगों को क्रोध आ जाता है। नहीं आ जाता है? आपको भी आता है कि नहीं? नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसका भी कुछ न कुछ कारण होगा। कहते हैं कि 1000 वर्ष की तपस्या और कभी क्रोध न करना, एक बराबर तोलेंगे तो न क्रोध करने वाला श्रेष्ठ होगा। इसलिए जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जो व्यक्ति नहीं करता है कभी ना, वो कोई तप करे जप करे न करे, लेकिन केवल क्रोध न करता हो, वो धर्मात्मा है। हाँ, लेकिन क्रोध की परिभाषा आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे कोई गुरु शिष्य को पढ़ा रहा है। अब गुरु जी कह रहे हैं बेटा उदात्त स्वर लगाओ, हरि हरि ओमा में ऊपर उदात्त लगाओ, और शिष्य जो है अनुदात्त लगा देता है। 2 बार 4 बार गुरु जी ने बताया, नहीं समझ में आया, खींच के पंचायती रसीद कर दिया। तो फिर शिष्य को तुरंत ये बात आ गई कि यदि मैं गलत स्वर लगाया तो फिर दूसरी जगह लग जाएगा। तो एक ही हाथ ने शिष्य का कल्याण कर दिया, वो क्रोध नहीं। अच्छा, क्रोध जो नहीं करता है उसके चेहरे में आप देखेंगे वो उसका चेहरा प्रसन्न रहता है। ऐसा नहीं होता है? करते तो आप भी नहीं है, इसलिए आप भी मुस्कुराते रहते हैं, है ना? अब कह तो यही रहे हैं, अब बाकी लोग बताएंगे कि आप करते हैं कि नहीं करते, है ना? क्रोध न करने वाला, क्रोध कभी जीवन में क्रोध नहीं। आप कोई जब तक न कर पाइए चलेगा, माला लेके न बैठ पाइए चलेगा, लेकिन केवल यदि आपने एक व्रत ले लिया जीवन में, मैं कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्रोध नहीं करूंगा। ये आपकी बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी और इसको आप करके देखिएगा, करके देखिएगा। जैसे मिश्रा जी हमारे बैठे हैं, रीवा से जो आए हैं, तरुणेंद्र मिश्रा जी, इनको देखिए एकदम शांत। हम तो जब मिलते हैं तब देखते हैं एकदम शांत स्वभाव इनका। ऐसे इनको कभी मतलब गर्म होते हुए हमने नहीं देखा। जितनी भी बार हमारी भेंट भई, आपके यहाँ भी ऐसा संयोग लगा कि 1 सप्ताह आपके यहाँ भी रहे हैं वहां, तो
जो एकदम बगैर क्रोध करने वाला व्यक्ति है, शास्त्र उससे कहते हैं वो धर्मात्मा है। अब ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा तिलक लगाता हो, बहुत सुंदर वस्त्र पहनता हो। साधु की परिभाषा क्या बताई? साधु कौन है? पर कार्य साधन होती, जो दूसरे के कार्य में निरंतर सिद्ध करे, दूसरे का कार्य, अपने स्वयं का नहीं, दूसरे के, जो परोपकारी हो, वही साधु है। साधु की परिभाषा भगवान कपिल ने सांख्य योग में बताई। तितिक्षवः कारुणिकः, तितिक्षवः कारुणिकः, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधु भूषणा। जो साधु है, कारुणिक, तितिक्षव, तितिक्षु जो सहनशील हो, करुणावान हो, सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबका हितैषी हो, किसी से उसका बैर न हो, अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रु केवल महाराज युधिष्ठिर को कहा जाता है। महाराज युधिष्ठिर के कोई शत्रु नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा कि शत्रु कैसे नहीं, दुर्योधन इतनी शत्रुता करता था, इतना 12 वर्ष का पांडवों को वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना कष्ट भोगा पांडवों ने उसके कारण, शकुनी की चाल के कारण, लेकिन फिर भी शत्रु नहीं ना। महाराज युधिष्ठिर कभी शत्रु नहीं समझते थे दुर्योधन को। भीम अर्जुन क्रोधित भी हो तो कहते थे नहीं, अनुज दुर्योधन मेरा अनुज है। इसलिए युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता है, कोई उनका शत्रु नहीं। अजात शत्रवः शांता, जो एकदम शांत रहने वाला हो, ऐसा ही साधु साधुओं का आभूषण है। अब इसमें कोई वेश का वर्णन तो किया नहीं कि जो गेरुआ पहनता हो, तिलक लगाता हो, जटा रखाता हो, ये संतों का आभूषण है, संतों का वेश है, ठीक है। लेकिन जो लक्षण ये परिलक्षित होते हैं जिसके अंदर, वो भी संत है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग काहे के लिए करें? कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं संतों का संग कर लेंगे। आप किसी बड़े संत का संग कर लेंगे तो खूब भंडारा खाने को मिलेगा ना। संतों के संग क्या करना है? संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग
करेंगे। जब हम संतों का संग करेंगे, संत क्या करता है? देखिए, अभी दोपहर में हम लोग बैठे थे तो महाराज जी, गुरु जी एक बात कह रहे थे, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है केवल राह दिखाना। वो आपके साथ चल के जाएगा नहीं, केवल आपको रास्ता बताएगा। जैसे आपको मान लीजिए कि रीवा से दिल्ली जाना है और आप खिड़की में जाएंगे टिकट लेने, भैया दिल्ली की टिकट दे देना, तो वो तुरंत बना के दे देगा टिकट। अब आप उससे तुरंत पूछ दें, क्यों भैया आप दिल्ली गए हो कभी? वो कह देगा नहीं, मैं तो दिल्ली नहीं गया हूँ। तो आप उससे पूछ दें कि जब तुम ही दिल्ली नहीं गए हो तो फिर ये दिल्ली की टिकट कैसे दे रहे हो? वो आपको एक ही उत्तर देगा, भैया मैं तो दिल्ली नहीं गया हूँ, लेकिन जो टिकट मैं दे रहा हूँ, ये टिकट लेकर के आप इस ट्रेन में बैठ जाना जो दिल्ली जाती है, आप दिल्ली पहुंच जाओगे। ठीक उसी प्रकार जो गुरु है, जो संत है, वो आपके साथ चल कर के जाएगा नहीं, केवल आपको रास्ता बता देगा। इस रास्ते पर चलना, कल्याण हो जाएगा। समर्थ गुरु रामदास, नाम सुना होगा आपने? उनके एक शिष्य हुए अंबादास। कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ पढ़े लिखे नहीं, हाँ, लेकिन गुरु चरणों में दृढ़ प्रीति। गुरु जी की आज्ञा हुई कि चाहे जो भी हो जाए, तुरंत उसका पालन बगैर विचार किए। अच्छा, गुरु तो सबसे ज्यादा प्रिय वही होता है जो आज्ञाकारी होता है, नहीं होता है? आपके 4 पुत्र हों, लेकिन 4 पुत्रों में आपका बराबर प्रेम होगा, पर जो सबसे आज्ञाकारी पुत्र होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा। आपके मुंह से निकला वो तुरंत जी पिताजी। अंबादास बड़े गुरु भक्त जो निकलता, अब तो बड़ा प्रेम गुरु जी का। जो पुराने शिष्य हैं उन्हें देख करके जलन होने लगी, अरे ये अंबादास अभी नया नया शिष्य आया है और गुरु जी इतना ज्यादा इसको चाहते हैं, इतना ज्यादा मानते हैं। समर्थ गुरु रामदास समझ गए इनके मन में द्वेष आ गया। गुरु जी ने सब शिष्यों से कहा, चलो आज जंगल में चलना है। जंगल में गए, जंगल में कुआं था, कुएं के ऊपर एक डाल, पेड़ की डाल जा रही थी, पकड़ने का कोई साधन नहीं था। और जब कुएं के ऊपर पेड़ था तो उसमें पत्ती गिरती थी तो पानी खराब हो जाता था। समर्थ गुरु रामदास ने कहा शिष्यों से, बच्चों इस कुएं को साफ करना है, क्योंकि ये जंगल में इकलौता कुआं है, कोई पथिक यदि निकलता है तो एक ही कुआं है, पानी खराब हो जाता है, जल का एक ही साधन है, इसलिए इसको साफ करना है। और इसको साफ करने का मतलब है कि अभी पत्ती निकाल भी दोगे तो इसके ऊपर डाल है, फिर गिरेगी पत्ती, इसलिए इस डाल को काटना है। अच्छा, वो डाल ऐसी कि पकड़ने का कोई साधन नहीं, उस डाल को काटने का एक ही साधन था कि उसी डाल पर बैठे और उसी को काटे। परीक्षा लेनी थी शिष्यों को। अब जो उस डाल को काटेगा वो निश्चित यह है कि कुएं में जाएगा, क्योंकि पकड़ने का कोई साधन नहीं। अब जो पुराने शिष्य थे, समर्थ गुरु रामदास ने कहा, बेटा इस डाल को काटो। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप देख नहीं रहे, इसमें पकड़ने का कोई साधन नहीं, डाल काटूंगा तो कुएं में जाके मर जाऊंगा। जो बड़े बड़े शिष्य, पुराने शिष्य थे, सबकी तरफ दृष्टि गई, किसी ने नहीं देखा, सब मना कर गए। लेकिन अभी समर्थ गुरु रामदास ने अंबादास की ओर केवल दृष्टि डाली, कहा नहीं मुझसे, केवल अंबादास की तरफ देखा और तुरंत अंबादास कुल्हाड़ी लेकर के और डाल काटने के लिए तुरंत तैयार हो गए। और जैसे ही डाल में बैठे काटने लगे, समर्थ गुरु रामदास ने कहा, अंबादास तुम बड़े मूर्ख जान पड़ते हो, अरे जिस डाल में बैठे हो उसी को काट रहे हो, तुम गिर जाओगे कुएं में, तुम्हें इसका भान नहीं है, गड्ढे में गिर जाओगे। हाथ जोड़ लिया अंबादास ने, गुरुदेव आज तक संतों की बात मान करके कोई गिरा है? आज तक गुरु चरणों का आश्रय लेने वाला कभी गिरा है? ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ,
इसका अर्थ समझाइए कि जो गुरु वचनों का पालन करे वो भी गिर जाएगा। समर्थ गुरु ने कहा ठीक है अम्बादास काट। और जैसे ही अम्बादास ने काटा वो तो पता ही था, जैसे ही डाल काटी उसी पर बैठ के डाल के सहित कुएं में चले गए। और जैसे ही कुएं में गए अब तो शिष्यों को लगा कि अम्बादास गया, लेकिन कहते हैं जैसे ही डाल के साथ गिरे अम्बादास, रघुनाथ जी चतुर्भुज रूप लेकर के कुएं में प्रकट हो गए, अपनी गोद में अम्बादास को ले लिया और जैसे ही हृदय से लगाया शरीर के रोए खड़े हो गए, तन पुलकायमान हो गया और अम्बादास को ले आके बाहर छोड़ा। अम्बादास तुम्हें कहीं लगा तो नहीं? अम्बादास ने कहा गुरुदेव आज आपकी बात मान करके मेरा तो परम कल्याण हो गया, आज मुझे भगवत प्राप्ति हो गई आपकी बात मान करके। समर्थ गुरु रामदास ने कहा बेटा आज तेरा कल्याण हुआ है, इसलिए आज से तेरा नाम कल्याण दास है। इसलिए जो संत हैं वो हमें कौवा से हंस बनाते हैं, रास्ता बताकर। इसीलिए कहा कि संत का संग करो तो कल्याण होगा। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर दाग रे, मिट जाए उर दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। उदाहरण बताया। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। खुल जाए तेरो भाग रे, खुल जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुन भाई साधो, सुनो भाई साधो,
सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। इसलिए संतों का संग, संतों के संग लगेंगे तो कल्याण है। और संत किसी भी वेश में हो सकते हैं। इसलिए केवल ये देख करके आप मत समझना कि संत तो वही है जो वो भी संत है। ऐसा नहीं कि वो संत नहीं, जो संत के वेश में है वो भी संत है, लेकिन जिनके अंदर ये लक्षण परिलक्षित हो, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधु भूषण, ऐसे संत। कहा बेटा क्रोध नहीं करो, और जो क्रोध नहीं करेगा वो धर्मात्मा है। और कहते हैं दो चीजें यश और तप क्रोध करने से समाप्त हो जाती हैं। कितने कठिनता से प्राप्त होता है यश और तप, एक क्षण के क्रोध के कारण वह समाप्त हो जाता है। और जैसे ही ये समझाया वशिष्ठ जी ने, तो कहते हैं पराशर जी मान गए। ऐसा नहीं कि नहीं पिताजी, नहीं दादाजी, मेरे पिता को इन राक्षसों ने खा लिया तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं ना। दादाजी ने समझाया तो फिर अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाई। जी पिता, तुरंत दादाजी ने कहा, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया, रोक दिया यज्ञ। कहते हैं जैसे यज्ञ रोका तो पुलस्त ऋषि आ गए। ये जितने भी राक्षस हैं ये पुलस्त जी के ही तो वंशज हैं। उत्तम कुल पुलस्त करनाथी पुलस्त जी आए। पुलस्त जी ने कहा, बेटा तुमने मेरे कुल का छेदन नहीं किया। संततेर न ममोच्छेदः, तुम इतने सामर्थ्यशाली हो, इतने प्रतिभाशाली हो और इतने क्रोध में थे कि तुम चाहते तो संपूर्ण राक्षस जाति को समाप्त कर सकते थे। लेकिन वशिष्ठ जी के कहने पर संततेर नममोच्छेदः क्रुद्धेनापि यतः कृतः, इतने क्रोधित होने के बाद भी तुमने मेरे वंश का छेद नहीं किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। इसलिए हे वत्स पराशर, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे मुख से एक पुराण प्रकट होगा, और पुराण में जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, कोई कल्पना मात्र नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो लीला हो चुकी है वही कहेंगे। तुम्हारे पुराण में जो लिख जाएगा भगवान को वैसी लीला करनी पड़ेगी, वैसी ही लीला भगवान करेंगे। और तुम पुराणों के ज्ञाता होगे, पुराण के वक्ता होगे, पुराण संहिता के तुम वक्ता होगे, और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले हो। देवताओं का स्वरूप क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है, इसको जानने वाले हो। बंधन और मोक्ष में क्या अंतर है? बस केवल मान लेने से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयोः। जब तक हम बधे हुए अपने को मानते हैं तो बधे हैं, और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि नहीं हम बधे नहीं, हम तो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा है, बस उसी समय इस संसार से मुक्त है। हमको किसी ने बंधन में थोड़ी बांधा कि हम बधे हुए हैं। जब तक चल रहा है अपने से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, नहीं ऐसा आप अपने से न कर रहे हैं सब। बच्चे तो कहते हैं थोड़ा आराम करिए, कुछ कम मेहनत करिए, कहते हैं नहीं कहते,
लेकिन आप कहते नहीं हम तो करेंगे, अपने से सब करेंगे, कर रहे हैं। तो जब तक आप अपने से कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जिस दिन आप आराम से बैठ जाएंगे तो सुखी। लेकिन अभी आप दुखी नहीं हैं, क्योंकि आपने इसमें दुख माना नहीं है। ये तो मानने का है ना भाई, आप इसमें दुख मान लेंगे तो दुखी हो जाएंगे, सुख मान लेंगे सुखी हो जाएंगे। अच्छा एक बात आपको बता दें, सुख दुख की कोई एक परिभाषा निश्चित नहीं है। कोई एक वस्तु किसी को भी सुख नहीं दे सकती सबको। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपको सुख देती है, जैसे आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, मिष्ठान खाना आपको बहुत पसंद है, तो फिर मिष्ठान तो सबको सुख देना चाहिए ना, सबको प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन सबको सुखी नहीं करता वो। आपको तो खूब रसगुल्ला चाहिए, 5 की जगह 10 दे जाएं तो आप धमक जाएंगे, लेकिन जिसे अभी शुगर हो तो रसगुल्ला उसको दिखा दीजिए तो दुखी हो जाएगा, देखने मात्र से, खाने की तो बात दूर है। तो आप विचार करो कि यदि रसगुल्ले में सुख होता तो फिर सबको सुख मिलता ना। इसलिए संसार में कोई ऐसी वस्तु बनी ही नहीं है कि जो सबको सुखी कर सके। किसी को वही वस्तु सुखी करती है, वही वस्तु किसी को दुखी करती है। केवल सुख का एक ही है, भगवान का नाम। ये ऐसा है कि सबको सुखी करता है। ये जो है सबको सुखी करता है, कैसा भी ले। बाबा ने तो लिखा, भाये कुभाये अनख आलस भावे कुभायो अनख आलस नाम जपत मंगल दिसि दस नाम जपत मंगल दिसि दस। कैसे भी भाव से, कुभाव से, आलस्य से, कैसे भी आप भगवान का नाम लीजिए तो ये मंगल ही करेगा। भगवान का नाम ऐसा है जो सबको सुखी करता है। जैसे किसी ने एक प्रश्न पूछा था, कोई एक ऐसा शब्द बताओ कि जो दुखी हो उसको सुख मिले उस शब्द को सुनने से, और जो सुखी हो उसका दुख, उसको दुख मिले। तो किसी ने कहा कि वो शब्द केवल एक है, क्या? ये समय बीत जाएगा। तो जो दुखी है तो उसको आप ये कहिए कि दुखी मत हो, ये समय बीत जाएगा, उससे थोड़ा सांत्वना मिलेगी। और जो बहुत खुशी में है उससे आप कहिए कि ज्यादा खुश मत हो, ये भी समय बीत जाएगा, वो खुशी होगा। इसलिए सबको समान रूप से सुखी करने वाला इकलौता केवल भगवान का नाम है। आज पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, जो पुलस्त जी ने कहा था, तुम्हारे प्रश्न से वही बात हमारे अंदर प्रकट हुई है। यह संसार सब कुछ परमपिता परमात्मा श्री विष्णु में ही प्रतिभासित होता है, उन्हीं में है, उन्हीं का किया हुआ है। भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही बनते हैं, सब कुछ वही होते हैं। तुम्हारे प्रश्न से हमारे अंदर उस विष्णु पुराण का प्राकट्य हुआ। मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा, लेकिन वो कथा हम लोग कल श्रवण कराएंगे, क्योंकि आज समय पूर्ण हो रहा है, 5:30 बज गए। आज तो पहला दिन है, पहले दिन थोड़ा सा, यद्यपि व्यवस्था तो बहुत व्यवस्थित थी कि सब समय से होगा, समय से हो जाएगा, लेकिन राम कीन्ह चाहे सोई होई, जो भगवान चाहते हैं वही होता। मौसम थोड़ा सा ऐसा बदला कि थोड़ा सा कलश यात्रा में विलंब हुआ, फिर महाराज श्री आशीर्वाद देने में, भाई आशीर्वाद लेना थोड़ा तप करना, ये बात आई ना, तप बड़ी कठिनता से मिलता है। तो उस आशीर्वाद के लिए भी हम प्रतीक्षारत हम लोग रहे। तो ऐसे करके धीरे धीरे यात्रा ही 1 बजे लौट करके आई। फिर देवताओं का वाहन स्थापन, आचार्य लोग कितना सुंदर मंडप बना के देवताओं का वाहन स्थापन किया। तो आज प्रथम दिवस है, इसलिए आज यहीं वाणी को विश्राम। 2-4 बार भगवान का नाम लें और भगवान का स्वरूप दर्शन करें, आरती करें। उसके बाद कल से निर्धारित समय से, जो कथा का समय 2 बजे से है, 2 बजे से कथा हम लोग शुरू कर देंगे। जय श्री राधे राधे राधे। आइए।
जब तक भगवान का हम लोग प्रेम के साथ नाम लें, तब तक भगवान पधार रहे हैं दर्शन देने के लिए, तो उनका दर्शन भी करेंगे और उसके बाद भगवान की आरती करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम के साथ दोनों हाथ ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन करिए। नट नागर नवल छैल रसिया, नागर नवल छैल रसिया, मेरो कान्हा है प्यारो ब्रज बसिया, मन बसिया, मेरो कान्हा है प्यारो मन बसिया, मेरो कान्हा मन बसिया, करे कालिंदी कोल की लोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंदी कोल की लोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियों में जरद डिठो नासा, अखियों में दर्द नासा, अखियों में जरद डिठो नासा,
अखियों में रहते टोना सा मुस्कन में जादू 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 टोना सा दो रस के भरे हैं कपोल रे राधा रमण हरि को दो रस के भरे हैं कपोल रे राधा रमण हरि को जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोल राधा गोविंद भगवान की आइए भगवान का दिव्य लौकिक दर्शन करके भगवान का पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। भगवान का पूजन और उसके बाद भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए राधा वल्लभ सरकार की बाके बिहारी की देख छटा बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो बता बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन
सभी भक्तजन अपने अपने यथाउचित स्थान पर खड़े होकर बड़े भाव से भगवान की आरती साथ में मिलकर गाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट हरने दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो बेल पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, दुख संपत्ति दुख संपत्ति घर आवे, कर बिके तन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, सदन रहूं किसकी, स्वामी सदन रहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आज तुम मेरी गई। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम बदरियामी, स्वामी तुम बदरियामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता। मैं मूरत फलदानी, मैं बंद ओम जय जगदीश हरे, तुम हो ओम जय जगदीश हरे,
Om